जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूद कर भागते हैं। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां अपनी तकरीरों में इस बात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहते रहे हैं। हालांकि उनके कहने का मकसद समाजवादी पार्टी या इस तरह की दूसरी पार्टियों में जब भगदड़ मचती थी तो इस तरह के डायलॉग अपनी तकरीरों में बोला करते थे, लेकिन उनके शहर का उनके पीछे जो हाल है वो इनकी इसी बात को जाहिर कर रहा है। जिस तरह से अब 10 मार्च को रिज़ल्ट आने वाला है विधानसभा का, उससे पहले अगर हम रामपुर का हाल देखें तो रामपुर में जो बिजली विभाग सीढ़ी लगाकर लोगों के घरों में चेकिंग के लिए घुस जाया करता था, उसके कर्मचारी अब सड़कों पर फूल बांटते दिखाई दे रहे हैं। फूल बांटने के पीछे उनका मकसद क्या है ये तो वही जाने, लेकिन रामपुर में चर्चा ये है कि जिस तरह से माना जा रहा है कि रिज़ल्ट बदलाव वाला आ रहा है, उससे सबसे पहले बिजली विभाग के रवैये में बदलाव दिख रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के रवैये में बदलाव के अलावा रामपुर में सफाई सुथराई शुरू हो गई है। उस पार्क की भी सफाई कराई जा रही है जिसे आजम खां ने बनवाया था। गांधी समाधि से लेकर तमाम मार्ग साफ हो रहे हैं 10 मार्च से पहले। रामपुर में इसे बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। सभी ये जान रहे हैं कि अब जब चेंज हो रहा है तो सरकारी मशीनरी का रवैया बदला हुआ है। एक और ख़ास बात भी रामपुर से सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना उर्फ हनी, जो आजम खां के खिलाफ जो रामपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, पुलिस ने उनकी गाड़ी का लखनऊ में चालान कर दिया है। इस बात का ज़बरदस्त चर्चा है रामपुर में। आकाश सक्सेना उर्फ हनी आजम खां के खिलाफ चुनाव में आग उगल रहे थे। आजम खां को जिस अंदाज में वो संबोधित कर रहे थे, उन पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये हनी वही हैं जिनकी शिकायतों पर आजम खां के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई हुई है और अभी भी वो कई मामलों में आजम खां के खिलाफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। 10 मार्च को जिस तरह का रिजल्ट आने वाला है, सरकारी मशीनरी का ये रवैया उसको साफ बता रहा है। इसी के साथ आजम खां के जेल से बाहर आने की उम्मीदें भी जगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि जितनी भी अदालतों में आजम खां की ज़मानत पर विचार चल रहा है, उनमें सब में 10 से 12 की तारीख पड़ रही है। किसी में 11, किसी में 12 और किसी में 13 तारीख पड़ी है। तो रामपुर में भी एक मामले में सुनवाई होनी थी, उसमें भी 14 तारीख लग गई है। लेकिन आजम खां को लेकर अच्छी खबर ये है कि उन्हें अब पैरोल पर बाहर लाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। उनके वकील की तरफ से अर्जी या तो दाखिल कर दी गई है या आज या कल में दाखिल कर दी जाएगी। जिस तरह से यूपी में अब नई सरकार का गठन होगा, उसको देखते हुए आजम खां से जुड़े लोग अब उनकी पैरवी दूसरे अंदाज में कर रहे हैं। आजम खां के बाहर आते ही तमाम चीज़ें रामपुर में किस तरह से बदलेंगी, इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। लेकिन तमाम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आजम खां के बाहर आने का मतलब क्या होगा।